तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं आज के मार्केट में क्या हुआ 11th ऑफ फरवरी। तो देखा जाए तो ये रेंज बाउंड मार्केट है, बट इसमें ट्रेड करना मुश्किल है। लेकिन हम लोग अगर प्रीमियम पे 10 से 15 पॉइंट अगर पकड़ने का कोशिश करें, कि जैसे आप लोग 1 लाख कैपिटल डिप्लॉय किए तो उसका 10% 10,000 ही पकड़ने का कोशिश करें, तो आप एनी टाइम किसी भी मार्केट में पकड़ सकते हैं। जैसे कि ये मेरा सीपीआर है, ये ब्लू लाइन मेरा सीपीआर है। तो सीपीआर के ऊपर कैंडल ट्रेड कर रहा है तो इसका मतलब बुलिश प्राइस एक्शन होता है। लेकिन अगर बियरिश सेटअप भी बने तो अपने को उसको भी लेना है। और ये ग्रीन जो फर्स्ट लाइन देख रहे हैं वो फर्स्ट रेजिस्टेंस है। और ये ब्लैक डॉट लाइन सीपीआर के ऊपर प्रीवियस डे हाई है। और इसके जस्ट ऊपर ग्रीन सेकेंड लाइन जो H4 दिख रहा है आपको, ये सेकेंड रेजिस्टेंस। तो अगर बेसिकली मार्केट यहाँ खुल के इसके ऊपर प्राइस एक्शन करता बुलिश, तो हम लोग कॉल साइड आराम से देख सकते थे लॉन्ग रन के लिए। अपने को कोई ईएमए कोई इंडिकेटर नहीं देखना है, बस सीपीआर और ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट का लेवल देखना है। L3 फर्स्ट सपोर्ट, L4 सेकेंड सपोर्ट और प्रीवियस डे लो भी है, क्योंकि ब्लैक डॉटेड लाइन L4 पे ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखिए कि डिटो सेम टू सेम इसी पॉइंट से प्राइस टर्न हुआ है हमेशा। तो अगर 9:15 का कैंडल देखें तो सेलिंग प्रेशर इस कैंडल में था, लेकिन नीचे से बायर एग्रेसिव बायर आए, जिस वजह से यहाँ पे लॉन्ग विक बना। सॉरी, थोड़ा सा वो नेटवर्क के इशू से चला गया। तो ये फिर से बायर आए। लेकिन ये सेकंड कैंडल देखिए अगर, तो ये सेलिंग है, रिजेक्शन है ऊपर से प्रीवियस डे हाई से। थर्ड भी है, लेकिन ये तीसरी जो कैंडल है जो बड़ी सी रेड बार बन रही है, तो ये फर्स्ट रेसिस्टेंस को ब्रेक करके क्लोज कर चुका है। अगर देखा जाए कि हम लोग इस पॉइंट पे कहाँ ट्रेड बनाते, पुट साइड, तो अगर देखें तो ये कैंडल हमारी है 930 टू 935, मतलब 935 में ये कैंडल क्लोज हो जाती। ठीक है, तो अगर हम पुट साइड का ट्रेड देखें तो 935 में आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि 935 में ये कैंडल, ये प्राइस पुट का 123 रुपीज पे था। वहां से अगर हम लोग ज्यादा नहीं, मात्र 10%, हम लोग ज्यादा लोभ नहीं करेंगे, सिर्फ 10% ही अपने कैपिटल का करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ। 935 पे कैंडल क्लोज हो गई, ये 936 की कैंडल है। ना कोई ईएमए ना कुछ भी नहीं देखना है। अपन 10% अगर देखें तो 15% दे रहा है, लेकिन अगर हम लोग 10% ही देखते हैं तो इधर अपने को 123 पे 124 पे एंट्री करके यहाँ 138 पे निकाल लेने का। तो यहाँ पे देखिए अपन 10% ही क्यों पकड़े इसको, ट्रेल इसलिए नहीं किए बिकॉज नीचे फिर सीपीआर का लेवल था, और इसके यहाँ पे फिर प्राइस एक्शन चेंज हो सकता था, बट नहीं हुआ। नीचे ये और भी आया, बट ये सपोर्ट से फिर ये टर्न हुआ। तो इधर से अपन कॉल में भी घुस सकते थे, वो कैसे, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देखो कि ये छोटा सा, ये नीचे आया, ये कोशिश किया कि इसको ब्रेक करे, बट नीचे इतना अच्छा सपोर्ट होने के बाद ये बहुत हैवी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बना। ये कब बना, अपने को सिर्फ ये सब जो लाइन ड्रॉ है ना, यहीं पे प्राइस एक्शन को स्टडी करना है, और अपना स्टॉप लॉस भी काफी छोटा होगा। अगर देखा जाए जैसे ये रेड कैंडल बना, अपन पुट साइड इंटर किए, और जैसे ही कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाता ना, एक भी कैंडल, अपन निकल जाते हैं, चाहे वो प्राइस कहीं जाए, क्योंकि मैं फिर समझता कि नहीं ये ट्रैपिंग हो सकती है, हो सकता है मार्केट इसके ऊपर जाना चाहो, इसके ऊपर जैसे निकलता अपन कॉल साइड लेता। तो ये चीज है। तो यहाँ पे इस कैंडल में 10-15 से 10-20 वाली कैंडल अगर दिखाऊं मैं आपको, यहाँ पे प्रीमियम पे कैसे एंट्री लेते, तो ये 10:20 की कैंडल ये रही, क्लोज हो गई। अगर अपन यहाँ घुसते, 177 पे चल रहा था प्राइस, अगर मैं इसका प्राइस एक्शन आपको दिखाना कोशिश करता हूँ, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ, चलिए 10% नहीं हुआ, लेकिन अपन यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट या कुछ तो प्रॉफिट लेके ट्रेल करके निकल जाते आराम से। क्योंकि यहाँ पे देखो ये फर्स्ट वाला, अपन यहाँ पे क्यों कम लेके निकलते या फिर कम ही प्रॉफिट क्यों लेके निकलते, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। क्योंकि ये नहीं, ये जो ब्लैक लाइन देख रहे हो आप, ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हो H3 का,
यहाँ पे आके प्राइस फंस रहा है। तो ये कैंडल जब क्लोज हुई, जब ये कैंडल बन रही है, तो इसी पे अपन निकल जाते, कुछ ना कुछ प्रॉफिट 5 6 7% भी लेके निकलते यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के। तो ये रहा। उसके बाद देखो, उसके बाद थर्ड एंट्री कहाँ थी? एंट्री बेसिकली इधर भी थी, लेकिन ये छोटा टारगेट था तो मैं अवॉइड करता। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर नीचे आया, फिर इस सपोर्ट से मार्केट पंप किया, और पंप किया, फाइनली ये कैंडल बनाया। इस कैंडल पे एंट्री बनती 130 पे। 130 पे अगर कॉल साइड देखो तो प्रीमियम कहाँ पे चल रही थी, मैं ये सब आपको सिखाऊंगा। एक मैं प्रॉपर इसका स्टडी प्लान आपको मैं दूंगा फ्री ऑफ कोर्स, कि कैसे प्राइस एक्शन को देख के हम लोग एंट्री ले सकते हैं। तो अगर ये देखो 158 पे, सॉरी 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 130, 130 पे कॉल साइड अगर देखो कहाँ पे था, 130 ये रहा। अगर 130 पे इधर घुसते, था 10% था अपने पास, 10% यहाँ भी था मार्जिन, तो अपन जा सकते हैं ज्यादा लोभ नहीं करके कि भाई लाख पे 10,000 आ रहा है काफी है। तो यहाँ घुसते, फिर यहाँ पे देखो, फिर इस जोन में ही फंस गया मार्केट, ना इसको तोड़ पाया ना इसको तोड़ पाया। तो कल, आज का मैं बता दिया, 3 सेटअप 10% का बन रहा था, 2 परफेक्ट ही था, और एक में आप 10 नहीं 5 7% लेके निकलते। मैं बिना कोई ईएमए, बिना कोई इंडिकेटर के मैं प्राइस एक्शन पे ट्रेड लूंगा, और हर दिन ही मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा और कल के लिए प्लान बताऊंगा। तो पहली बात तो, कल के लिए जो भी प्लान होगा, मॉर्निंग में 9:30 में मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डेली पोस्ट करूंगा कि हाँ आज का क्या मेरा सेटअप रहेगा, और जब भी सेटअप बनने वाला होगा मैं अपडेट करूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी मैं आज कल का प्राइस एक्शन बताता हूँ। कल अगर मार्केट सीपीआर के ऊपर खुले और गैप अप दे और 26,000 के आसपास गैप अप दे, तो आप सीधा वहां पे पुट बाय करो नीचे के लिए। और अगर ये ग्रीन लाइन, ब्लैक लाइन, ये जो भी आप देख रहे हो, मैं उसका फोटो के साथ मैं वहां पे पोस्ट करूंगा। और अगर उसके नीचे क्लोज दिखे, टारगेट ज्यादा दिखे, तो आप उसको ट्रेल करो, 10 नहीं 20 पॉइंट के लिए, 30 पॉइंट के लिए, ऐसा। लेकिन हाँ, 10 पॉइंट तो एटलीस्ट लेके ही जाना। 10 से अगर 12 पॉइंट हो गया तो 10 पॉइंट प्रॉफिट पे अपना स्टॉप लॉस डालना है, क्योंकि अपने को लॉस के साथ घर जाना ही नहीं। तो ये रहा आज का एनालिसिस। और कल क्या, मैं सुबह सीपीआर जैसे ही ड्रॉ होगा, मैं आपको कल टाइमली, जब जब सेटअप बनेगा तब तब मैं आपको पोस्ट वहां पे करता रहूंगा। तो आज के लिए टेक केयर, बाय बाय। और बाकी मैं ये सारे डिटेल प्राइस एक्शन के कैसे ये वर्क करता है डिटेल में, मैं आपको एक अच्छा सा ज्यादा देर का वीडियो मैं पोस्ट करूंगा बहुत जल्द। आप लोग अपना प्यार बनाए रखें, धन्यवाद।